गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 8 हिंदी। हमने व्याकरण में सर्वनाम चैप्टर कंप्लीट किया है। आज हम देखेंगे उसके नोट्स। मैंने ये जो वीडियो में सर्वनाम और उसके भेद की जो डेफिनेशन और उदाहरण दिए हैं वो आपको हिंदी ग्रामर बुक में अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना है। तो देखते हैं हम सर्वनाम। सबसे पहले सर्वनाम की व्याख्या और फिर उसके भेद। मैंने यहाँ पे जो भी दिया है उतना ही आपको सर्वनाम करके नोटबुक में लिखना होगा। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व प्लस नाम। सर्व का अर्थ है सबका, सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। व्याकरण में सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिसका प्रयोग सब प्रकार के नामों के लिए या उनके स्थान पर होता है, जो हमने देखा हुआ है। सर्वनामों का अधिक प्रयोग वाक्यों में एक ही संज्ञा को बार बार नाम की आवृत्ति, भाषा के सौंदर्य तथा उसकी सुगमता बनाए रखने के लिए होता है। इस तरह कह सकते हैं कि ये है सर्वनाम की अब डेफिनेशन। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, वह, तुम आदि। ये थी सर्वनाम की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद दिखाए गए हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक टेबल दिया हुआ है जिसमें 5 भेद के नाम हैं और वो भेद को याद रखने के लिए कुछ वर्ड है, वो आपको याद करने हैं। जैसे मैंने आगे आपको होमवर्क में एक्सरसाइज दी है, आप इसमें देख के वो एक्सरसाइज के आंसर कर सकते हो। यहाँ पे मैंने वर्ड दिए हैं। अगर सर्वनाम के तौर पे ये वर्ड है तो उसके सामने सर्वनाम के भेद का नाम दिया हुआ है, आपको पता चल जाएगा कि आंसर यही आएगा। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सोचना है, ठीक है। हम देख लेते हैं ये टेबल। सर्वनाम के भेद। सबसे पहला है पुरुषवाचक, और पुरुषवाचक के कुछ वर्ड है जैसे मैं, तुम, वह, मैंने। अगर सर्वनाम के ये जो वर्ड है वो अगर सेंटेंस में है तो वो कौन सा होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम, यह, वह। उसके बाद है अनिश्चयवाचक, कोई और कुछ। ये दोनों वर्ड ऐसे हैं जो हमें कोई निश्चित वस्तु का बोध नहीं करवाते हैं, जो हमने डेफिनेशन में और एग्जाम्पल में देखा हुआ है। उसके बाद है प्रश्नवाचक, कौन, क्या। उसके बाद संबंधवाचक, जो, सो, एक दूसरे के साथ जिनका संबंध है। और लास्ट है निजवाचक, जिसमें स्वयं और अपने आप, जहाँ पे खुद की बात की होगी वो होगा निजवाचक सर्वनाम। तो ये वर्ड है आपको याद रखने हैं, जिसकी वजह से आप सर्वनाम को आसानी से पहचान सकोगे। अब हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले अर्थात जिससे बात कर रहा है उसके लिए तथा उस व्यक्ति के लिए जिसके बारे में वह बात कर रहा है प्रयुक्त करता है, वे सभी पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक में याद रखना है सेंटेंस बोलने वाला खुद के लिए, सामने जो सुन रहा है उसके लिए, या वो जो किसी और के बारे में बात कर रहा है उसके लिए जब शब्द प्रयोग करता है तब वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है पुरुषवाचक सर्वनाम के, मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, तू, मेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, वह, वे, उन्हें, यह, ये, इन्हें आदि। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, मैं कह रहा हूँ कि तुम अपनी पुस्तक उसे दे दो। आप अगर अपना एग्जाम्पल बना के लिखना चाहो तो भी आप लिख सकते हो। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में भी 3 प्रकार हैं, 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं?
एक तो पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। हम देखते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा आदि। यहाँ पे क्या कहा गया है, बोलने वाला खुद के लिए जब सर्वनाम यूज़ करता है तब वहाँ पे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल है, मैं अभी पढ़ रहा हूँ। मैं अगर बोलना चाहूँ तो मैं अभी पढ़ रही हूँ। दूसरा सेंटेंस है, हम सब एक हैं। उसके अलावा आप सेंटेंस लिखना चाहो तो हम सब भारतीय है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप खुद बना के लिख सकते हो। अब दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले के द्वारा सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पहला उत्तम पुरुष जिसमें बोलने वाला खुद अपने लिए यूज़ करता है। मध्यम पुरुष में सुनने वाले के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हो तो मैं आपके लिए जो शब्द यूज़ करती हूँ वो क्या होगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, तुम, तू, आप। जैसे मैं अगर सेंटेंस बोलना चाहूँ तो आप लोग मेरे सेंटेंस ध्यान से सुनना, तो यहाँ पे आप, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, या मेरे सामने आप में से कोई एक है तो मैं बोल सकती हूँ कि तुम जल्दी से अपना होमवर्क कर लो। ठीक है, आप दूसरा भी सेंटेंस बना के लिख सकते हो। अब हम देखते हैं, हमने देखा पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा कौन सा है, अन्य पुरुष। अब हम देखते हैं अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या होगा, बोलने वाला ना खुद के लिए ना सामने वाले के लिए, लेकिन कोई तीसरे व्यक्ति के बारे में जब बात करता है तब वो क्या होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाया जाएगा। जिसके एग्जाम्पल हम देखें तो वह, वे, उसे आदि वो उसके एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा प्रकार, निश्चयवाचक सर्वनाम, और उसकी डेफिनेशन है, जो सर्वनाम शब्द पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत करे वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे दूर के लिए वह का प्रयोग होता है जबकि पास के लिए यह का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल हम देखें, यह मेरी कार है, वह तुम्हारी साइकिल है। निश्चित वस्तु के लिए हम ये सर्वनाम यूज़ करते हैं। तीसरा हम देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो निश्चयवाचक सर्वनाम से बिल्कुल अपोजिट है। जैसे जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कुछ, कोई आदि। ये सर्वनाम में क्या होगा कि जो हम बात कर रहे हैं वो कोई निश्चित वस्तु या व्यक्ति नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम बोलें कुछ लोग गलत काम करते हैं, अब कुछ में हम किस लोगों की बात कर रहे हैं वो नहीं पता है। यहाँ पे एग्जाम्पल है, दूध में कुछ पड़ा हुआ है लेकिन क्या पड़ा हुआ है वो निश्चित नहीं है। दूसरा है, बाहर कोई बुला रहा है। कोई बुला रहा है लेकिन कौन बुला रहा है वो निश्चित नहीं है, इसलिए ये जो सर्वनाम है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अब चौथा हम देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द दो भिन्न भिन्न बातों में संबंध जोड़ने का काम करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसके एग्जाम्पल है जो, जिसकी, जैसा आदि, और उसके उदाहरण है जैसा करोगे वैसा भरोगे। यहाँ पे जैसा और वैसा शब्द एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा है, जो सोता है वो खोता है।
जो और वो भी एक दूसरे के साथ संबंधित है। इन वाक्यों में जैसा तथा जो सर्वनाम वाक्यों में दो सर्वनामों के बीच संबंध प्रकट कर रहे हैं, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। अब हम देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या क्रिया, व्यापार आदि के विषय में प्रश्न का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न किसी व्यक्ति या प्राणी के संबंध में हो तो कौन या किसे का प्रयोग किया जाता है अथवा क्या का प्रयोग होता है। उदाहरण, बाहर कौन खड़ा है। यहाँ पे कौन शब्द है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम दर्शाता है। दूसरा सेंटेंस है, आप किसे बुला रहे हैं। किसे वो शब्द भी प्रश्नवाचक सर्वनाम दर्शाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम सबसे इजी है, जिसमें प्रश्न पूछा गया होता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। अब हम देखते हैं लास्ट निजवाचक सर्वनाम। ये भी सबसे इजी है, इसमें बहुत कम शब्द है और इतना ही याद रखना है कि जो सेंटेंस में खुद बोलने वाला खुद के बारे में जब कहता है तब वो निजवाचक सर्वनाम होगा। निजी का अर्थ होता है पर्सनल। देखते हैं हम डेफिनेशन। जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे अपने आप, स्वयं, खुद, निज आदि। एग्जाम्पल देखें हम उसके। वह अपना काम कर रहा है। यहाँ पे अपना शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम दर्शाता है। मैं अपने आप पढ़ लूँगी। अपने आप वो भी निजवाचक सर्वनाम है। उसके बाद है तुम्हें स्वयं जाना पड़ेगा। स्वयं मतलब खुद। और लास्ट है उसने खुद ही बुलाया था। यहाँ पे अपना, अपने आप, स्वयं और खुद, ये चारों शब्द निजवाचक सर्वनाम को दर्शाने वाले शब्द है और इसीलिए उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। स्टूडेंट्स, हमने सारे सर्वनाम के भेद और उसकी डेफिनेशन सेंटेंस के साथ देखी है। आपको ये नोटबुक में अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना है। और मैंने आपको बोला था पिछली बार 2 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को अभ्यास के 2 क्वेश्चन दिए थे जिसके आंसर आपको टिक करने थे टेक्स्ट बुक में। ठीक है, तो मैं उसके आंसर बोल रही हूँ। आप लोग चेक कर लेना कि आपने आंसर सही टिक किया है या नहीं। देखते हैं हम अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन सर्वनाम शब्दों के लिए दिए गए भेदों में से उपयुक्त उत्तर छांटिए। जिसमें पहला था, हे ईश्वर तुम ही धरती पर होने वाले अंधकार के संहारक हो। इसमें तुम ही मध्यम पुरुषवाचक आएगा। दूसरा है, उसे घटघट में राम के दर्शन करने थे। इसका आंसर आएगा अन्य पुरुषवाचक। थर्ड, वह बोली मैं पल भर में लौट आऊंगी। उत्तम पुरुष। प्यारे शायद तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पंख अब भी कमज़ोर है। मध्यम पुरुषवाचक। 10 बजे के करीब हम वहाँ पहुँचे। उत्तम पुरुषवाचक। कहीं से एक मोटर आती दिखाई दी। अनिश्चयवाचक। अरे यहीं तो हम कल भी आए थे। निश्चयवाचक। फ्रिज में देखो कुछ तो खाने को मिलेगा। अनिश्चयवाचक। जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ जिसकी और उसकी संबंधवाचक। जो समय का महत्व समझता है वही दुनिया में उन्नति करता है। ये भी आएगा संबंधवाचक। तुम कहाँ से आ रहे हो। प्रश्नवाचक। आज मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। मेरे पिताजी को कहीं जाना है। उत्तम पुरुषवाचक की, क्योंकि यहाँ पे बोलने वाला खुद के बारे में बोल रहा है। इतना पेट में दर्द क्यों है। क्या खाया था। प्रश्नवाचक। जो पहले पहुँचेगा उसे ही टिकट मिलेगी। संबंधवाचक। जिन खोया तिन पाया। आंसर आएगा संबंधवाचक। ये हुए क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर। उसके बाद मैंने क्वेश्चन दिया था पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। उसमें भी 3 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन टिक करना था। देखते हैं हम। निम्नलिखित वाक्यों में से रंगीन सर्वनाम शब्दों के भेदों का सही नाम छांटकर लिखिए।
लोगों ने मुझे धोखा भी दिया है। उत्तम पुरुषवाचक। दूसरा, दोस्त किसमें नहीं होता। प्रश्नवाचक। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ। अन्य पुरुषवाचक। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है। निश्चयवाचक। रात में कोई यात्रियों को लूट लेगा। अनिश्चयवाचक। तुम्हारी पुस्तकें कहाँ है। प्रश्नवाचक। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। उत्तम पुरुषवाचक, क्योंकि मैं खुद के बारे में कहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। संबंधवाचक। एंड लास्ट है, हर आदमी अपने व्यक्तित्व को स्वयं बनाता है। स्वयं मतलब निजवाचक सर्वनाम आएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप आंसर चेक कर लेना, अगर गलत है तो उसे सही टिक कर देना और आगे के नोट्स से वो नोटबुक में लिख लेना। धन्यवाद।